ब्रेक के बाद आरोग्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल के रोग की। तो चलिए अब हम जानते हैं वैद्य जी से दिल को मजबूत बनाने के कुछ आदर्श उपाय। वैद्य जी, दिल कमजोर ना बनकर तंदुरुस्त बना रहे, मजबूत बना रहे, तो उसके लिए क्या होंगे कुछ आदर्श उपाय? एक बहुत सिद्ध प्रयोग बता रहा हूं। कुचला शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध में ये उपविष के अंदर आते हैं, शुद्ध में ये अमृत का काम करते हैं, और यदि शुद्ध नहीं हुआ तो ये विष का कार्य करेंगे। इसको नक्ष भूमिका भी कहते हैं। कुचला, हींग और केसर 6-6 ग्राम ले लें, और 10-10 ग्राम बच और कुटमीठा ये ले लें। 20 ग्राम लहसुन। अगर कस्तूरी उपलब्ध हो, वैसे तो कस्तूरी एक बैन आइटम है, जल्दी से नहीं मिलती, यदि उपलब्ध हो तो 5 ग्राम, नहीं तो इसको रहने दें। इसकी जगह आप काली मिर्च 5 ग्राम मिला लें, और रेक्टिफाइड स्प्रिट 1 बोतल, उसमें इसको डाल दें और 3 दिन के लिए बंद रखें, हिलाते रहें। और उसके बाद 10 से 20 बूंद पानी में मिला करके सेवन करें दिन में 2 बार। आप ही देखेंगे कि दिल के अंदर थोड़ा सा ताकत आने लगी और आप अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा, मोती, मुक्ता पिष्टी, मोती की पिष्टी या भस्म जो उपलब्ध हो, ये दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छी है, और मैं अपने चिकित्सा में इस प्रयोग को सबसे ज़्यादा करता हूँ, मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी। यदि कोई आदमी पैसा खर्च कर सकता है तो जवाहर मोरा नंबर 1, नहीं तो खाली इन दोनों का प्रयोग कराते हैं होल दिल के साथ, मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी। मुक्ता पिष्टी 1 रत्ती का, प्रवाल पिष्टी 2 जान, अदरक रस शहद संग, हृदय रोग अवसान। इस छोटे से प्रयोग से दिल में बहुत ताकत आने लगती है। बीपी चाहे लो हो या हाई हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। और आपको मैं इतना छोटा सा प्रयोग है मैं कहता हूँ कि यदि कोई आदमी को दिल में घबराहट हो, परेशानी हो, बीपी अप एंड डाउन होता हो, इस प्रयोग को जरूर करें, मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी का। और यदि हम साथ में अर्क, ये जो मैंने बताया था गुड़हल पुष्प वाला गुलकंद या सादा गुलकंद, या फिर हम अगर किसी को मीठा पसंद नहीं है तो आप इसको शहद के साथ ले लें या मुरब्बे आंवले के साथ लें। बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको जरूर करके देखें। जी बिल्कुल। वैद्य जी, एक छोटा सा प्रश्न और मेरे मन में उठ रहा है। एंजाइना पेन जो हार्ट से उठता है, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदा में अच्छा मतलब घरेलू उपचार क्या होगा जो सस्ता भी हो? इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ। 3 ग्राम अर्जुन का चूर्ण, यानी कि 1 चम्मच अर्जुन चूर्ण, और 20 ग्राम गेहूं का आटा भून लें, उसको हल्के आंच पे भून लें। 3 ग्राम ये, 20 ग्राम भुना हुआ गेहूं, उसका चूर्ण आटा, और 200 ग्राम दूध, और 200 ग्राम इसमें पानी, और मिश्री स्वाद के अनुसार। यदि डायबिटिक है तो मिश्री ना डालें, उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब पानी की मात्रा उड़ जाए उसको छान करके जितना गुनगुना हम पी सकते हैं उसको सेवन करें। आपको इस दर्द में तुरंत लाभ मिलेगा। दूसरा, श्रृंग भस्म मधु में मिला, घृत के संग चटाए। श्रृंग भस्म, बारासिंगे की सींग की भस्म वैसे अब बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन कुछ फार्मेसी बनाती हैं, यदि किसी के पास उपलब्ध है तो बहुत ज़्यादा अच्छा। श्रृंग भस्म मधु में मिला, घृत के संग चटाए, हृदय पीठी और उपार्श्व को सूल मूल सो जाए। एकदम से दर्द में, चाहे हृदय से उठ रहा हो दर्द या कमर पीछे से उठ रहा हो या एंजाइना पेन हो, इसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। तो दिल की ताकत के लिए ये 2-3 प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जी बिल्कुल। तो दिल के रोगियों को हमारी सलाह है कि वैद्य जी के बताए हुए इन खास उपायों का ख्याल रखें। वैद्य जी, हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या समस्या है। जी, हेलो। हेलो जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। भाई साहब, डॉक्टर साहब मेरे जो है तो वो सिर में दर्द रहता है। जी, सिर दर्द का कारण? ये
सिर में बीच में दर्द रहता है। नहीं, वो तो बात सही, लेकिन इसका कोई कारण आपको और ज्ञात ये है? एक साल से है। सिर दर्द के कई कारण है, मैं आपको कारण बताता हूँ, आप देख लें क्या कारण उस पर फॉलो हो रहा है। किसी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, किसी को साइनस की दिक्कत रहती है, किसी किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत रहती है, किसी किसी की आंखें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, किसी को सिर की नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, और किसी किसी को कब्ज़ बहुत रहे और गैस बहुत बने, तब भी ये दिक्कत बनती है। उस कारण को देखें और उस कारण को निवारण करें। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, पथ्यादि क्वाथ। आप पथ्यादि क्वाथ मार्केट में बहुत इजीली आराम से मिल जाएगा। 10 ग्राम लें, 1 गिलास पानी में पका लें, चौथाई रह जाए छान के उसको नियमित रूप से सेवन करें। चाहे वो जुखाम के कारण हो, चाहे आँखों के कारण हो, चाहे माइग्रेन के कारण हो, चाहे नसें कमज़ोर पड़ रही हो, चाहे कब्ज़ हो, चाहे सर्वाइकल हो, इसमें सब में बहुत अच्छा काम करेगा। और आप नियमित रूप से अपनी दोनों नसिका में 3-3 बूंद षडबिंदु तेल या सरसों का तेल जरूर डालें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और अगर कोई आपको टेंशन हो तो उसका इलाज जरूर करें, बीपी बढ़ रहा हो तो उसका इलाज जरूर करें, क्योंकि जब तक ये दोनों नियमित नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो सिर का दर्द रहेगा। और सर्वाइकल रहता है तो अगर कई बार हम लोग बहुत झुक के काम करते हैं, झुक के काम ना करें, सर्वाइकल का इलाज कराएं। इसकी इलाज में सबसे अच्छी हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जरूर करें। और साथ में 2-2 गोली 2 बार मनोहर बूंद रामफल की आप सेवन करें, तो मैं कह सकता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, आपने इन्हें तो इनका क्योर बता दिया। हमारे साथ इस वक्त एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर। तो देखते हैं ये कौन है। मैं पिछले 4 साल से अस्थमा से पीड़ित हो गया था। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इस तरह पीड़ित हो गया था कि मुझे 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब बार बार में परेशानी होती थी। मैंने आगरा, कानपुर, दिल्ली कई जगह के कई डॉक्टरों को दिखलाया, कई चेकअप हुए, कई सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी कहीं से फ़ायदा नहीं होता था। जब तक दवा चलती थी तब तक चलता था, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता था। जीना चढ़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरी। ये समझते थे कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसी कटेगी। लेकिन हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर ज्वालापुर में, उन्होंने मुझे वैद्य जी के बारे में पूरी जानकारी दी और उसके बारे में मुझे उनका पता दिया। जब मैं वैद्य जी आज लगभग जो है 1 महीने से हमारा वैद्य जी का 1 महीना हो गया होगा। वैद्य जी के नियमित दवा के सेवन से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। अब मुझे किसी तरीके की कोई भी अस्थमा की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इस तरीके की समस्या हो या कोई भी अपना समस्या हो, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें। तो वैद्य जी, ये थे नीरज वर्मा कन्नौज से। तो शुरुआत में ये किस स्थिति में आपके पास आए, कैसे इनको पता चला और क्या इलाज आपने इनको दिया? ये जब मेरे पास आए, इनको आयुर्वेद चिकित्सा के ऊपर से, बल्कि सही बात तो ये, इनको सब चिकित्सा के ऊपर से विश्वास उठ गया था। ये बड़े निराश थे और डिप्रेशन में भी थे। इनका कहना ये था कि मैं दवाई करा करके थक गया, ये मेरी बीमारी नहीं दूर हो रही और पंप शायद मेरी ज़िंदगी की नियति बन गई। मैंने कहा नीरज जी, ऐसा नहीं है, आप मुझे सिर्फ 1 मास का समय दो और 1 मास में यदि आपको आराम लगा तो आप आगे चलाना, नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा। तो इन्होंने विश्वास ना करते हुए एक बार को इन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, लेकिन मैं थक गया, इतनी दवाइयाँ खाई मैंने 4 साल से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अब इतनी बड़ी मैंने दवाइयाँ खा ली, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैंने कहा नीरज जी, जहाँ आपने इतनी दवाइयाँ खाई, आप मुझे 1 महीने का समय और दो। इन्होंने मुझे कहा ठीक है, 1 महीने देखते हैं। मैंने इनका इलाज शुरू किया। श्वास काश चिंतामणि रस,
आयुर्वेद की एक बहुत अमोघ दवा है। किसी भी प्रकार का दुष्ट से दुष्ट अस्थमा में ये लाभ पहुंचाती है। और दूसरा, हम एक दवाई बनाते हैं श्वेशांतक वटी, और इन्होंने सेवन किया। सेवन करने के बाद इनके अंदर से कफ, गला हुआ, काला पीला बहुत निकला। 10 दिन बाद ये मेरे पास दोबारा आए, कहने लगे मेरे को तो बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मैंने कहा आप इस बारे में सोचना छोड़ दो कि क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। लेकिन धीरे धीरे इनके फेफड़ों में जान आई। 1 महीने बाद इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब ज़िंदगी दोबारा से मिल गई। और आज भी ये नियमित रूप से दवाई खा रहे हैं। बीच में इन्होंने कुछ गैप करी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ठीक है। तो दर्शकों, इन्हें तो समय रहते सही जगह पहुंच जाने से सही इलाज मिल गया, लेकिन अगर आप भी सही उपचार पाना चाहते हैं तो कदम बढ़ाइए उस आदर्श स्थान की तरफ जो है तो वैद्य जी, चलते चलते एक स्वादिष्ट सा प्रयोग बता दीजिए। सारे प्रयोग काफी कड़वे लग रहे थे, तो एक स्वादिष्ट प्रयोग और आपका दोहा, क्योंकि मुझे पता है आपके पिटारे में काफी दोहे हैं। निधि जी, हम लोग भोजन के बाद पहले पान खाते थे, और पान ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको स्वाद ना लगता हो। 50 पान ले लें, उसको कूट करके 1 लीटर पानी में खूब उबाल लें। उबाल करके छान लें। जब वो आधा किलो रह जाए तब छान लें। उसमें आधा किलो मिश्री डाल करके चाशनी लगा लें, और दिन में 2 बार जब अनुकूलता लगे 1-1, 2-2 चम्मच सेवन करें। दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। रही बात दोहे की, आपको 1 नहीं 2 दोहे सुनाता हूँ। मूल खरेटी जड़ का, खरेटी बला, मूल खरेटी जड़ का चूर्ण, दूध संग उपयोग, हृदय श्वास और कास को शीघ्र नष्ट हो रोग। दूसरा, अरंड तेल को लीजिए संग 10 मूलादि कषाय, 10 मूल का जो काढ़ा है उसके साथ अरंड तेल लें। अरंड तेल को लीजिए संग 10 मूलादि कषाय, कुछ सेंधा नमक का संकलन, हृदय कल्य नशाय। हृदय रोग इससे दूर होते हैं। और एक पुनि अश्वगंधा विभीत ले, अश्वगंधा और विभीत बहेड़ा। पुनि अश्वगंधा विभीत ले, गुड़सु गुटी कराए, गुड़ के अंदर इसकी गोली बनाए, गरम जल सु खाइए, हृदयगत वायु जाए। ये छोटे छोटे प्रयोग से दिल की ताकत के लिए, दिल के बीमारियों के लिए बहुत अच्छा नुस्खे है। धन्यवाद वैद्य जी, आपने इतनी अच्छी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में आए। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप बात करना चाहते हैं वैद्य जी से, तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे बार बार फ्लैश हो रहे हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी एक कॉल करिए और मिल जाएगा आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी बने रहें, हम बस यही चाहते हैं। आपको हर रोग से निरोगी बनाने, सही समय पर सही मार्गदर्शन करने के लिए, अर्थात रोगों को सही जानकारी देने के लिए हम यूं ही आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।